एक दिन 4 दोस्त बस से कहीं घूमने के लिए निकले थे। फिर वह लोग एक सुनसान सड़क पर उतर गए। वहां एक बहुत पुराना मुगलों का महल होता है। वहां पर कोई आता जाता नहीं था, बस 2-4 लोग वहां घूमने के लिए आते थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए उन लोगों ने आग जला ली। पर उन्हें डर था कि कहीं उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर कोई आ ना जाए। पर रात के 2 बज रहे थे, इसलिए वहाँ पर किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। क्या मस्त जगह है। कभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मारे गए हों। पर आज देखो, इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंसेस करने में बहुत मजा आता है। तो ठीक है, हम सभी लोग अब जहाँ भी जाएंगे तो ऐसी जगहों पर रात बिताएंगे जो कि बहुत डरावनी हो। और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हर बार हम में से कोई ना कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा, लेकिन वह कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए। सच में उसके साथ वैसी घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी डरावनी चीजें तो होती ही हैं, है ना? तो ठीक है गोलू, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहली कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है, तो दिल थाम कर बैठो, और अब मैं तुम लोगों को असली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कमलेश, यह कहानी तुझे जरूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो घटना घटी थी मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ। अच्छा, वह कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार, उस बारे में मैं सोच लेता हूँ ना तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुना, मजा आएगा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी से कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाजें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी, लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था। पता नहीं कमलेश किस हालत में होगा। कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने अचानक ब्रेक लगा दी। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। अरे बाबा जी, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आना था आपको। अभी आपको चोट लग जाती तो। फिर बाबा कुछ बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। चोट तो बहुत पहले लग चुकी है बेटा। ऐसे उल्टे काम करोगे तो चोट लगेगी ना। लेकिन अब मुझे कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों ना चढ़ जाए। मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। मैंने बाबा से कुछ कहने ही वाला था कि इतने में बारिश होने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा, ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। तभी बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा था। आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, ऊपर देखो। मैंने ऊपर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आसमान में ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले मेरे साथ चलो, वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। अरे बाबा जी, मेरे पास आपकी रामायण सुनने का वक्त नहीं है। मेरा दोस्त कमलेश इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा। मुझे उसे ढूंढने जाना है। मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, चलो अब मेरे साथ आओ। बाबा की यह बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह बाबा जी तो अनजान है, उन्हें कमलेश के बारे में कैसे पता। फिर मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। आओ बैठो। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया।
बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा जल्दी बताओ, कहाँ है मेरा दोस्त? आज से ठीक 1 साल पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मैंने सुना था उसमें 2 लोग मरे भी थे। तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। यह सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर बाबा ने कहा, और उसकी आत्मा गलत चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है और उन्हें कठपुतली बना देता है, क्योंकि वह पहले यही काम करता था। बाबा की यह बात सुनकर मैं बहुत डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब उसकी आत्मा ने मेरे दोस्त को भी कठपुतला बना दिया। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा दोस्त उसकी कैद में है, पर उस आत्मा ने कमलेश को अभी तक मारा नहीं है। यह सब आपको कैसे पता चली बाबा? सब समझ आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो बेटा और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है, ये उसी आत्मा ने कराई है। बाबा, मेरा दोस्त कमलेश ही बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे दोस्त को बचा भी सकते हैं। हाँ, बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मेरा यहाँ रहना जरूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त जरूरी बच जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, चलता हूँ मैं वहां से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे ही मैं थोड़ी दूर पहुंचा, अचानक बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गई। मैंने देखा कि एक भयानक आत्मा कमलेश को डरा रही थी। वो नजारा बेहद खौफनाक था। कमलेश धीरे धीरे दबी आवाज में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। कमलेश, कमलेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कमलेश ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। गोलू बचाओ मुझे, ये आत्माएं मुझे कठपुतली बनाना चाहती है। आजा, तू भी आजा, तुझे भी कठपुतली की तरह नचा नचा के मारूंगा। तभी अचानक बारिश रुक गई और आसमान में बिजली कड़की। तभी मैंने देखा कि वहां पर वो बाबा जी आ गए थे। तुम यहां से चले जाओ पापा, इन दोनों को भी मैं कठपुतली बना दूंगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ यश? बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली, जिससे वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। पर बाबा को यह आत्मा पापा क्यों बोल रही थी, मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। हैरान मत हो बेटा, 1 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही उस एक्सीडेंट में मरे थे और मैं ही उसका पहला कठपुतला था। इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। इन सब के बीच कमलेश भागकर मेरे पास आ गया। अच्छा हुआ तू आ गया, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? ये सब बातें बाद में करना, अभी जल्दी से भागो यहाँ से। मैं कमलेश को स्कूटी पर बैठाकर वहां से चला गया। वैसे गोलू, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था ना, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, तभी मुझे हल्का हल्का डाउट हो गया था बाबा के ऊपर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।